स्वागत करें उद्बोधन के लिए कि वे आए। उनसे निवेदन है कि वे आए और हम सभी को अपने ओजस्वी उद्बोधन से मार्गदर्शन दे, हमें अनुग्रहित करें। हमें हाँ भांजो, बोलिए भारत माता की। इधर से ये आवाज आ रही, सामने से भी आए ना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरी सभी लाडली बहनों की, सभी भाइयों की, भांजे भांजियों की और मैहर वाली मैया की। मंच पर विराजमान हमारे जिले के प्रभारी मंत्री, प्रदेश के लोकप्रिय नेता और वन मंत्री आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनके दिल में तड़प है आपकी सेवा की और क्षेत्र के विकास की, हमारे भाई राम खिलावन पटेल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, राज्य मंत्री, हमारे लोकप्रिय और कर्मठ सांसद आदरणीय गणेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के बहुत वरिष्ठ राजनेता, नागौद से विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई राम खिलावन कौल जी, बहन श्रीमती सुष्मिता सिंह जी, माया जी, मुन्नीबाई साकेत जी, समर सिंह जी, सुनीता जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सतीश शर्मा जी, महापौर योगेश जी, प्रभारी पार्टी के अभय जी, मेरे सभी पूर्व विधायक साथीगण, वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ उपस्थित हमारे लोकप्रिय युवा विधायक भाई विक्की विक्रम सिंह जी, रामपुर बघेललान के बहुत विकासशील और जुझारू विधायक हैं। अब अंत चूंकि भरा पूरा है, इसलिए हमारे सभी यहाँ विराजमान साथीगण, बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आज लाडली बहना सम्मेलन है और जब मैं आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। जगह जगह हमारी बहनें इकट्ठा थी और सबसे आगे मैंने देखा तो स्कूटी और मोटरसाइकिल पे बहनें हेलमेट लगा के चल रही थी, बहनों ने पट्टियां बांधी हुई थी। लाडली बहना सेना, ये नई क्रांति है लाडली बहना सेना की। मैं जब आया तो बहनों ने अपने हाथ से मुझे पगड़ी पहनाई। ये पगड़ी से बड़ा सम्मान भारत की धरती पर और कोई दूसरा हो नहीं सकता। आज मैं अपनी बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरी बहनों, तुमने पगड़ी पहना के अपने भाई का सम्मान किया है। मैं आपका मान, आपका सम्मान और आपकी पगड़ी की शान कभी जाने नहीं दूंगा। ये लाडली बहना केवल योजना नहीं है, ये भाई और बहन का पवित्र रिश्ता है। मुझे कभी कभी बचपन में जब गीत सुनता था तो अपनी बहन को देखता था और कई बार मैं भी गाता था और आज भी वो गीत मुझे याद आ रहा है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, लाखों हजारों ये मेरी बहना है। एक बार सब गाओ, फूलों का, तारों का सबका कहना है।
अद्भुत कार्यक्रम है ये। मेरी बहनों, ये योजना नहीं है, ये दिल की तड़प है। बचपन से जो अन्याय मैंने देखा था बेटियों के साथ होते हुए, बहनों के साथ होते हुए, ये उस अन्याय की भरपाई करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोशिश कर रही है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपने भी देखा होगा, हमने बेटियों के साथ पूरा न्याय नहीं किया। यह भारत ऐसा देश है जहां गंगा गीता गायत्री कहलाती थी बहनें, सीता सत्या सावित्री कहलाती थी बहनें, दुर्गा का स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप, सरस्वती का स्वरूप मां मान के बेटियों की पूजा करते थे। लेकिन बीच में एक समय ऐसा आ गया कि बेटा ज्यादा प्यारा हो गया, बेटा लाडला हो गया। बेटा अगर पैदा हो तो आनंद की वर्षा हो, अरे भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं आ गई हो, कहीं की आफत आ गई हो। अन्याय हुआ है, बेटा और बेटियों में भेद, और हालत इतनी बिगड़ी। मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, एक समय ऐसा आया मेरे भाइयों कि मध्य प्रदेश की धरती पर हमने देखे बेटियां कम पैदा हो रही है, बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि महापाप किया कुछ लोगों ने। विज्ञान ने प्रगति की और ये पता लगाने लगे पेट कोख में पलने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है। अगर बेटा है तो दुनिया में आने दो, और अगर बेटी है तो पेट कोई कोख कोई कत्ल खाना बना दो, दुनिया में आने के पहले ही बेटी को मार डालो, बेटी को जन्म मत लेने दो। और ये हालत इतनी खराब हो गई कि कई जगह मध्य प्रदेश की धरती पर 1000 बेटों पे केवल 900 बेटियां पैदा हो रही थी। 1000 बेटों पे 900 बेटियां। मेरी बहनों, बताओ क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? अरे जोर से बताओ, चल सकती है क्या? आज तुम्हारा भाई तुम बात करने है, मुझे बताना, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन यह अन्याय हुआ, और इसके साथ हमने कई जगह देखा स्त्री और पुरुष दोनों भगवान ने बनाए, दोनों को बराबर बनाया। लेकिन कई बार पति अपनी पत्नी को पीटने भी लगे। गांव में थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई तो निकल घर से, तेरा घर है क्या? ये अन्याय दिल को तकलीफ देता था, मन को पीड़ा होती थी। और मैं लगातार सोचता था कि कोई ऐसा काम करो जिससे बहनों को न्याय मिले, जिससे बेटियों को न्याय मिले। बताओ, बहनों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? पीछे से भी बताओ, सब मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। और इसीलिए कई तरह की चीजें दिमाग में आती थी। एक बार मैं ऐसे ही, भाई हटो सामने से, बहन भाई के बीच में कोई नहीं आएगा। एक बार मैं एक छोटी सी सभा में बोल रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं विधायक नहीं था, मैं सांसद नहीं था, लेकिन ऐसे ही मैं कह रहा था कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई और कहने लगा, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। बेटी आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? अब मुझे लगा ये बात तो सही है, शिवराज भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर बेटी को आने देना है तो बेटी को बोझ से वरदान बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैं सोचता था, जब मैं विधायक बना तो अपने क्षेत्र में मैं गरीब बेटियों की शादी करता था कि कुछ बोझ तो कम करूं। सांसद बनते भी ये करता था, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बना मेरी बहनों, वो अन्याय मेरे ध्यान में था। हमारा नेतृत्व यहां बैठा है, मेरे मंत्री साथी, सांसद जी, विधायकगण। सबसे पहला काम अगर मैंने कोई किया तो मैंने तय किया, मध्य प्रदेश की धरती पर गरीब बेटियों की शादी अब माता पिता नहीं, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान करवाएगा।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी। हजारों शादियां एक साथ होने लगी, बीच में दूसरी सरकार आ गई थी, उनने बेटियों के साथ भी बेईमानी की, बेटियों की शादी हो गई, पैसे ही नहीं दिया जब कांग्रेस की सरकार आई थी। लेकिन अब फिर धूमधाम से शादी करो, चिंता मत करो, अब सीधे 49,000 रुपए का चेक अपनी बेटियों को दिया जाता है ससुराल जाते समय। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती। अब बेटियों की शादी तो होने लगी, लेकिन फिर भी एक बात दिल में थी मेरे, आज आपको बताना चाहता हूं। मुझे लगा बेटी अगर लखपति हो जाए तो दुनिया वाले बेटी को जन्म लेने देंगे, और नहीं तो कई लोग कोख में ही मार देंगे। और इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और ये तय किया कि बेटी अब अगर जन्म लेगी तो 2 बेटियों तक उनके नाम से बैंक में पैसा जमा कर देंगे पैदा होने के बाद। और जब वो बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6,000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6,000, और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 रुपया दूंगा, ताकि बेटी बोझ ना बने। और पढ़ाई के साथ बेटी को पैसा भी मिलने लगे, और 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1 लाख रुपया दिया जाएगा। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, गणेश जी बता रहे थे 1,30,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। इन बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ और बड़े कॉलेज में हुआ तो फीस चाहे 25 लाख रुपया साल भी हो, वो फीस माता पिता नहीं मामा ही भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बेटियों को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, उनको वरदान बनाएंगे। ये लाडली लक्ष्मी योजना बनी। फिर भी मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए। मेरी बहनों, आज मुझे बताना, आज से 15 साल पहले बहनें चुनाव लड़ती थी क्या? अरे लड़ती थी क्या? जोर से बताओ, लड़ती थी क्या? नहीं लड़ती थी। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और मैडम क्या करेगी? रोटी बनाएगी। 50 आदमी आ रहे हैं, बनाओ रोटी, तो चूल्हे में बेलते रहो। चुनाव नहीं लड़ने देते थे। मुझे लगा बहनों को अगर सशक्त करना है तो बहनें अगर चुनाव लड़ के सरपंच बन जाए, जनपद की अध्यक्ष बन जाए, जिला पंचायत में पहुंच जाए, नगर निगम की मेयर बन जाए, अलग अलग बड़े पदों पे पहुंचे तो बहन ताकतवर होगी, वो सरकार चलाएंगी तो उनकी इज्जत भी बढ़ेगा और उनका मान और सम्मान भी बढ़ेगा। बोलो सही बात है कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो हमने, भाइयों नाराज मत होना रे, हमने तरकीब से काम किया और ये तय कर दिया कि आधी सीटों पे चुनाव केवल बहनें लड़ेंगी, भाई भा खड़े ही नहीं हो सकते। आधी सीटें रिजर्व कर दी कि यहां केवल बहन और बेटी चुनाव लड़ेगी। अब आप जगह जगह देख लो, मेरी बहनें आधी से ज्यादा सरपंच बनी है। पीछे पीछे सरपंच के साहब चलते हैं, पूछते ये कौन है? बोलिए सरपंच पति है। अब हमारी बहनें अलग अलग पदों पर काम कर रही है। यहाँ जनपद अध्यक्ष भी बैठी हुई बहन बन के अलग अलग पदों पर, और सरकार चलाने का काम कर रही है। अच्छी सरकार चला रही है। पहले घर से निकलती नहीं थी, लेकिन अब ठप्पे से सरकार चला रही। मेरी बहनें, बहनों की इज्जत और बढ़ी। बताओ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जोर से बताओ। आज भाई बहन की बातचीत हो रही है, कोई भाषण नहीं। अच्छा, मैंने एक काम और किया, आपको ध्यान में नहीं आया होगा। वो काम और मैं आपको बताना चाहता हूं। मकान, दुकान, खेत अगर खरीदने हो तो कौन के नाम से खरीदे जाते थे? साहब के नाम से। पति देव या बेटा
कोई अपनी औरत के नाम खरीदता था क्या? बताओ, अरे खरीदता था क्या? कोई नहीं खरीदते थे। मेरे नाम होनी चाहिए। और जब लड़ाई वड़ाई थोड़ी कहां सुनी होगी, निकल घर से, तेरे बाप का क्या है यहां। मैंने कहा यार इसमें भी कोई तरकीब लगानी चाहिए। तो मेरी बहनों, एक काम मैंने किया, ये तय कर दिया कि अगर कोई बहन या बेटी के नाम खेत खरीदेगा, मकान खरीदेगा, दुकान खरीदेगा, तो जो रजिस्ट्री का पैसा लगता है, स्टाम्प शुल्क, वो केवल 1% लगेगा। भाई के नाम पे खरीदेगा तो ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन बहन के नाम पे खरीदेंगे तो कम लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब 45% संपत्ति बहन के नाम पे खरीद रही है। पति भी अपनी पत्नी से कहते हैं तेरे नाम खरीद रहा हूं मैं, मेरे नाम खरीदता तो पैसा ज्यादा लगते, तो ले तेरे ही नाम करवा दी मैंने। तो धीरे धीरे बहनों के नाम संपत्ति आने लगी। जरा मुझे सब बहन बताना, बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? अब डरो मत, भैया साथ अच्छा किया कि नहीं किया? अरे भैया, भगवान ने ये धरती आदमी के लिए भी बनाई, औरत के लिए भी बनाई। औरत का भी तो हक है, क्यों नहीं मिलना चाहिए उसको अधिकार? एक नहीं, ऐसे कई काम अगर गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। अभी जो हम पट्टे दे रहे हैं, पट्टे आज 9000 लोगों को मिले हैं, इस तरफ बैठे हैं, वो पट्टे भी एक के नाम नहीं दिए, पहले पत्नी का नाम और फिर पति का नाम, दोनों के नाम पे दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास अगर बन रहे हैं तो अकेले पति के नाम पे नहीं, पति के साथ पत्नी का नाम भी है। अब वो नहीं कह सकते निकल घर से, अब नहीं कह सकते चटकाओगी मेरा भी तो है, अकेला तुम्हारा थोड़ी है। ये बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी मेरी बहनों, एक दर्द, एक पीड़ा मेरे दिल में थी, मेरे सीने में थी। मेरी गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें अपनी छोटी छोटी जरूरत के लिए मोहताज रहती थी। जरा सोच के देखो, बेटा बेटी आया, गोद में बैठ गया और कहा माँ मुझे कपड़ा तो दिलवा दो, पैसा पास नहीं है, तो मुंह लटका के बैठ जाती। दिल करता कि बेटा बेटी को कुछ दिला दूं, लेकिन पैसा नहीं है, क्या करूं? कई बार मायके जाने की इच्छा होती है। जब मायके जाते हैं तो भैया के बेटा बेटी पकड़ते, बुआ लाई कि नहीं कुछ, लाई कि नहीं कुछ, लाई कि नहीं कुछ। आपकी इच्छा होती है कि मायके जाऊं तो भैया के बेटा बेटी के लिए कुछ ले जाऊं, लेकिन पतिदेव से पैसा मांगे, उन्होंने कहा जब देखो पैसे ही मांगती रहती, नहीं है चल, तो मुंह लटका कर रह जाती है। छोटी छोटी चीज के लिए, बच्चे खाने की चीज मांगे, बच्चे किताब मांगे, बच्चों को इलाज की जरूरत पड़ जाए, पैसा पास नहीं होता तो मन महसूस के बहने रह जाती हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? और इसलिए मेरा मन कर रहा था कि बहुत सी चीजें तो हो गई, एक योजना और ऐसी बना शिवराज कि इन बहनों को अगर जरूरत पड़ जाए तो थोड़े से पैसों के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े। और इसलिए एक दिन पूरी रात में सोचता रहा योजना कौन सी बनाऊं, कौन सी बनाऊं। फिर मेरे दिमाग में आया कि शिवराज तू भी तो भैया है रे बहनों का। अरे भैया हूं कि नहीं मैं? बताओ, जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? तो सगा हूं कि सौतेला हूं? सगाई हूं। अब बताओ, राखी के दिन अपना भैया आता है सगा, या तो बहन को लेवा ले जाता है या फिर बहन के ही घर चला जाता है, और बहन बांधती है राखी। तो राखी के बदले वो कपड़ा देगा, साड़ी देगा, पैसे देगा, कुछ ना कुछ तो देता है। देता कि नहीं देता? तो मेरे दिल ने कहा कि शिवराज अरे तू भी तो भैया है रे, और भैया मुख्यमंत्री हो गया है तो तू भी तो दे। मैंने सोचा योजना तो कई बना दी, लेकिन एक चीज और देना चाहिए। और तब मेरे दिमाग में आया क्या मैं अपनी बहनों को ऐसी चीज दूं जिससे साल भर उनको परेशानी ना हो, साल भर ना हो। क्योंकि साल में एक बार देने से काम नहीं चलता, एक बार देने से काम नहीं चलता, एक बार का पैसा तो खर्चा हो जाता है। तो देना है तो हर महीना देना पड़ेगा, हर महीना देना पड़ेगा, तब बहन की जरूरत पूरी होगी। और इसलिए
सवेरे 4 बजे 28 फरवरी के दिन मैंने तय किया कि मध्य प्रदेश में मेरी इतनी गरीब बहनें हैं, छोटे किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, उन सब बहनों के खाते में 1000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1000 रुपया हर महीना। और तय कर लिया। जरा बताओ मेरी बहनों, यही लाडली बहना योजना है। योजना अच्छी है कि नहीं है? तो पीछे तक सब बताओ अच्छी है कि नहीं। भैया भी बताओ अच्छी है कि नहीं। हर महीने 1000 रुपया, मतलब साल में 12,000 रुपया। और सुनो बहनों, अगर घर में 3 बहू है तो भैया तो भेद कर नहीं सकता। बड़ी बहू को भी दूंगा, बड़ी बहन को भी दूंगा, मझली को भी दूंगा, संजली को भी दूंगा, और 4 हुई तो छोटी को भी दूंगा। तो कितने पैसा घर में हो जाएंगे बताओ। और अगर बूढ़ी अम्मा हुई सासू जी, और उनको अगर 600 रुपया पेंशन मिल रही है तो वो पेंशन भी बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा, सास की भी। अरे इस पे तो जोर से ताली बजाओ। अब देखो परिवर्तन कैसे आएगा। मेरी बहनों, पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। पैसे से इज्जत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अगर गरीब हो तो कहते हैं लखुआ इधर आ, और अगर बड़े बन गए पैसे से तो सेठ लक्खी राम जी इधर आइए। पैसा इज्जत बढ़ाता है, पैसा सम्मान बढ़ाता है। अब जब ये पैसा हर महीना आएगा तो सासू माँ भी कहेगी बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहा है, जरा रोटी में घी चुपड़ के बहू को खिलाओ। और जब सास को भी 1000 मिलेगा तो बहू कहेगी सोने के पहले सासू माँ के पांव तो दबा दूं। तो बताओ सास और बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? अरे जोर से बोल के बताओ, और जोर से बोल के बताओ। बढ़ जाएगा, घर की हालत बदल जाएगी। और पतिदेव जिनसे पैसा मांगती थी और क्या देते नहीं है जा, अब उनके नजरों में भी इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि मुझे पता है हमारी बहनें पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, बच्चों पे खर्च करेगी, परिवार के काम पे खर्च करेगी, फालतू खर्चा नहीं करेगी। सही बात है कि नहीं? और थोड़े बहुत पैसा बचा के भी रखेगी आड़े वक्त के लिए। और किसी दिन अगर पतिदेव आए, मुंह लटका हुआ है, चेहरा उदास है, तो बहनें तो इतनी संवेदनशील होती है कि पति का दुख देखा नहीं जाता। जैसे आएंगी, मुंह लटका के आए और पूछेंगी क्या बात है, आज बड़े उदास हो गुड्डू के पापा, कोई परेशानी है क्या? मुझे भी तो बताओ। और उन्होंने कहा क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, पैसा मिल नहीं रहा, तो झट निकाल के कहेगी चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं, ये ले जाओ, काम चलाओ, चिंता मत करो। तो पति का भी मुसीबत और मुश्किल उनकी पत्नी कम कर देगी। ये योजना नहीं है, ये क्रांति है मेरी बहनों, क्रांति। यहां जितनी बहनें बैठी हैं जरा बताओ, सबने आवेदन कर दिया, फार्म भर दिए? फार्म भर दिए तो हाथ उठाओ। जिनने फार्म भर दिए हाथ उठाओ। सबने ही भर दिए। कलेक्टर यहां पे है। कुल कितने हो गए सर? 3,75,230। 3,77,000 सर 3,75,230। 3,75,230 लाडली बहनें हैं। इतनी किस्मत वाला भैया कोई होगा क्या? बताओ, मैं कितनी किस्मत वाला हूं, इतनी बहनें मेरी है। और सुनो मेरी बहनों, आज 12 तारीख है, 12 मई, केवल 28 दिन बचे हैं। 10 जून को क्या होगा? 10 जून को, अरे बताओ क्या होगा 10 जून को? 10 जून को लाडली बहना योजना का पहले महीने का पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा। सब बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा। अच्छा, गर्मी के दिन है तो हमने सोचा दिन में नहीं डालेंगे,
शाम को 7 बजे खाते में पैसे डालेंगे और उस दिन घर घर दिवाली मनाई जाएगी, उत्सव मनाया जाएगा, लाडली बहना गीत गाए जाएंगे और महिला सशक्तिकरण का नया अभियान प्रारंभ हो जाएगा 10 जून से। मेरी बहनों, 10 जून आपकी जिंदगी बदलने वाला दिन होगा, 10 जून। और उसके बाद 10 जून, फिर 10 जुलाई, फिर 10 अगस्त, फिर 10 सितंबर, फिर 10 अक्टूबर, फिर 10 नवंबर। हर महीने की 10 तारीख मैंने तय कर दी है, ठीक 10 तारीख को पैसा तुम्हारे खाते में आ जाएगा। बोलो लाडली बहनाओं की ये जिंदगी बदलने का अभियान शुरू होगा। कितनी बहनें हैं? 1 करोड़ 25 लाख। और पैसा कितना लगेगा? 16,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डालूंगा। 16,000 करोड़। कोई सोचता सकता था कितनी बहनों के खाते में इतना पैसा आएगा? अभी कह रहे थे हमारे सांसद जी, विधायक जी, कर्जा माफ का कहा था, कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने समूह का कर्जा माफ करने का कहा था, वो माफ नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, वो नहीं दिया। अरे और तो और, मैं भारिया, बैगा, सहरिया इन बहनों के खाते में 1000 रुपया डालता था, वो भी बंद कर दिए। वो ठगनाथ अब झूठे फार्म भरवा रहे हैं, उनके चक्कर में मत आना भैया। तो तुम्हारा शिवराज ही है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। एक बात मेरी बहनों सुनो, देखो ध्यान से सुनना, केवल यही नहीं रुकूंगा मैं। बताओ हमको गरीब रहना चाहिए क्या? अरे बहनों बताओ, गरीब रहना चाहिए क्या? हम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुए। हम क्यों आंसू बहाएं? हम क्यों गम में जिंदगी जिए? बहनें भी सशक्त होंगी आर्थिक रूप से। और इसलिए आजीविका मिशन के तहत, आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह बना के बहनों की आमदनी मुझे 10,000 रुपया महीना करना है। कम से कम 10,000 रुपया महीना गरीब नहीं रहने दूंगा। ये 1,000 तो अलग है भैया के, लेकिन योजनाओं का फायदा उठा के काम धंधा शुरू करके 10,000 रुपया महीना आमदनी होनी चाहिए। इसके लिए काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये सारे काम, लाडली लक्ष्मी, बेटियों की शादी, बेटियों के नाम पर संपत्ति, लाडली बहना का पैसा, आजीविका मिशन के अंतर्गत कई तरह के काम बहनों को करना है। उसके लिए मुझे बहनों को ही जिम्मेदारी सौंपना है। और इसलिए सरकार अकेली ना करे, सरकार के साथ, भैया के साथ बहनें भी काम में जुट जाए। और इसलिए हम हर गांव में अब लाडली बहना सेना बना रहे हैं। लाडली बहना सेना हर गांव में 11 बहनें और बड़ा हो तो 21 बहनें ऐसी कि जो आगे निकल के आए और ये कहे कि इन योजनाओं को हम लागू करवाएंगे, बहन के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बेटी को भी आगे बढ़ाएंगे। मेरी बहनों, इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलो सबका साथ मिलेगा? पीछे तक बताओ सबका साथ मिलेगा? तो कलेक्टर यहां खड़े, औपचारिक रूप से लाडली बहना सेना अब हर गांव में बनेगी। छोटे गांव में 11 और बड़े गांव में 21 बहनों की सेना ये महिला सशक्तिकरण के सारे कामों का नेतृत्व करेगी। जगो मेरी बहनों, उठो मेरी बहनों, बढ़ो मेरी बहनों। हम आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुए, हम भी अपनी जिंदगी बनाएंगे। हम अपने बच्चों का भविष्य संभालेंगे। हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के काम करना है। इसलिए लाडली बहना सेना बनेगी, जिंदगी बदलना है। कितने पाप किए कांग्रेस ने बताओ? आज यहां इस तरफ ऐसे हमारे साथी बैठे हो गए जिनके पास जमीन नहीं थी। बहुत, एक घर में बड़ी बड़ी संख्या में लोग रहते थे। दादाजी के 4 बेटे, 4 के फिर 4, उनकी बहुएं, उनके बेटा बेटी,
घर में रहने की जगह ही नहीं बची थी। सुनो, सतना की धरती से आज मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहने दिया जाएगा। हर एक को रहने की जमीन दी जाएगी। आज जिनको रहे वो अपने पट्टे हाथ में उठाओ। ये इस तरफ बैठे, ये मेरे वो भाई हैं जो गरीबी में जी रहे थे, इनके पास रहने की जमीन भी कम पड़ रही थी, आज इनको पट्टे दे दिए गए हैं। ये पट्टे भाई और बहन, पति और पत्नी दोनों के नाम से। और चिंता मत करना रे भैया, हो अभी तो पट्टा दिया है, अगली बार मकान भी बनवाऊंगा रे, चिंता मत करना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताओ मेरे बहन और भाइयों, गरीब का भी मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ। आज मैं क्रांति का शंखनाद कर रहा हूं। मैं नेता वेता नहीं हूं, मैं तो समाज क्रांति करने वाला हूं। क्यों नहीं होना चाहिए हर एक के पास घर? भगवान ने धरती सबके लिए बनाई है, कहीं को रहने की जगह नहीं है। क्या ये कोई न्याय है? और इसलिए हमने तय किया है, पट्टे भी देंगे, मकान भी बनेंगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों को ढंग से पढ़ाना। अभी 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहा हूं, 15 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। और ये 1 लाख पूरी हो गई तो फिर दूसरी भर्ती चालू कर दूंगा। और एक बात सुनना, तुम्हारे बेटा बेटी पढ़ने में अगर तेज हैं तो सुनो, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था, उसका खर्चा कौन उठाएगा? अरे कौन उठाएगा? जोर से बोलो, कौन उठाएगा? मामा उठाएगा, मेरे भांजे भांजी है। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था, अगर उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हुआ तो फीस मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा। चिंता मत करना, कोई चिंता मत करना। पढ़ाना है इन बच्चों को, बढ़ाना है। कई पाप किए कांग्रेस ने, पता है? एक पाप क्या किया कांग्रेस ने? ये मेडिकल डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये अंग्रेजी में कर दी। अब बताओ, अपने बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे अपने बच्चे अंग्रेजी समझते हैं क्या? नहीं समझते। नहीं समझते तो क्या होगा? कुछ मुट्ठी भर लोगों के बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़े पदों पे पहुंचेंगे, हमारे बच्चे रह ही जाएंगे। ये पाप था कांग्रेस का पाप। मेरी बहनों, अब हमने तय कर दिया है, भाइयों, हमने तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी में होगी, हिंदी में, अपनी भाषा में होगी। ए धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे, तेरे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी था, ये सामाजिक क्रांति है। और एक काम और मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, एक और बड़ा फैसला हमने किया है। मध्य प्रदेश की धरती पर कई लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में फीस ज्यादा लगती है। अब फीस ज्यादा लगती है तो गरीबों के बच्चे वहां नहीं पढ़ पाते, किसानों के बच्चे वहां नहीं पढ़ पाते। और जब परीक्षा होती है मेडिकल की तो फिर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, उनका ज्यादा सिलेक्शन हो जाता है, सरकारी स्कूलों के बच्चे रह जाते हैं। अब सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छा बनाने वाले हम। सीएम राइज स्कूल, अभी राम खिलावन पटेल बता रहे थे आपको, सीएम राइज स्कूल जगह जगह बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं। उनमें लाइब्रेरी होगी, उनमें लैब होगी, उनमें स्मार्ट क्लास होगी। वहां बच्चे पैदल नहीं जाएंगे, दूसरे गांव से बस लेने जाएगी और बस ही छोड़ने जाएगी। अच्छी से अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा। गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, किसान के बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और तय करी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे मेडिकल कॉलेज में ज्यादा जाते हैं, सरकारी बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो अभी हमने तय कर दिया कि सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल में एडमिशन के लिए सीटें रिजर्व कर देंगे
कि 5% सीटें तो सरकारी स्कूल के बच्चों से भरेंगे ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे डॉक्टर बन सके। मेरे भाइयों मेरी बात समझ रहे हो ना? मेरे किसानों मेरी बात समझ रहे हो ना? प्राइवेट कॉलेज के, प्राइवेट स्कूल के बच्चों का एडमिशन ज्यादा होता था, सरकारी स्कूलों का नहीं होता था। इसलिए सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। 5% पद केवल सरकारी स्कूल के बच्चों से भरे जाएंगे। गरीब के बच्चे बढ़ेंगे, किसान के बच्चे बढ़ेंगे। ये जमाना बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं मेरे बहनों और भाइयों, जमाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के कामों की बात राम खिलावन पटेल कह रहे थे, गिना रहे थे कई तरह के काम, वो तो हम करेंगे। ये बाण सागर जैसे बांध कभी कांग्रेस नहीं बना पाई, रामनगर जैसी सिंचाई की योजनाएं कभी कांग्रेस नहीं बना पाई। सारे काम मैं नहीं गिना रहा कि सड़कें कैसे बना रहे। अरे मेरी बहनों एक बात और, अभी प्रधानमंत्री आए थे रीवा, अभी पीने के पानी के लिए हम क्या करते हैं? हैंडपंप। जाओ गर्मी में पानी भर लाओ, बेटियां हैंडपंप से पानी भरती रहती है। अब सुनो मेरी बहनों, पूरे सतना जिले में पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आ जाएगा और गुंड और घबरा भर जाएंगे। ये भी क्रांति है, क्रांति। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जमाना बदलना है। कमाने वाला खाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं और आपका भाई शिवराज भी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी काम कर रही है। और इसलिए आज मैं अपील करना चाहता हूं मेरी सब बहनों से, मेरे सब भाइयों से, परिवर्तन के इस दौर में आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ, आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ, आइए अपने भैया शिवराज सिंह चौहान के साथ, आइए हम मिलके एक हो जाएं, हम मिलके काम करेंगे, भैया के साथ चलेंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, भाजपा की सरकार के साथ चलेंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे, अपने गांव को बदलेंगे, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाएंगे, अपने किसानों की जिंदगी बदलेंगे। इसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा।